हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने राइट्स ऑफ अ पार्टनर को डिस्कस किया था। आज हम ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर को डिस्कस करेंगे। जब पार्टनरशिप और डीड अवेलेबल नहीं होती तो हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स को फॉलो करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनर्स की कौन कौन सी ड्यूटीज हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट क्या है? टू वर्क फॉर मैक्सिमम कॉमन इंटरेस्ट। दैट मीन्स कि जो पार्टनर हैं सभी पार्टनर्स को फर्म के लिए कॉमन इंटरेस्ट में काम करना है, यानी उन्हें ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जो कि सबके लिए हित में नहीं हो। अगर वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर ही फर्म के लिए कुछ काम करते हैं तो वो इलीगल माना जाएगा। वो फर्म उसके लिए लायबल नहीं होगी। उसको जो भी काम करना है वो सब पार्टनर्स के और फर्म के फेवर में उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए ही उसे अपना काम करना है। नेक्स्ट, टू बी फेथफुल टू अदर पार्टनर्स। जो पार्टनर्स हैं उनको एक दूसरे के लिए फेथफुल होना है। दैट मीन्स उनके लिए सच को ही सामने रखना है। कोई भी ऐसी एक्टिविटी में उन्हें इंडल्ज नहीं होना है कि वो किसी पार्टनर से उसे हाइड करनी पड़े या उसे झूठ बोलकर किसी एक्टिविटी को छुपाना पड़े। यदि हम कोई भी ऐसा काम करते हैं तो वो इलीगल माना जाएगा और पार्टनरशिप डीड को के अंदर से पार्टनर को एक्सपेल यानी बाहर भी निकाला जा सकता है। नेक्स्ट, टू गिव करेक्ट अकाउंट्स। सभी पार्टनर्स को एक दूसरे को करेक्ट अकाउंट्स ही प्रेजेंट करने हैं, यानी पिछले कुछ वर्षों के खाते या जो भी प्रेजेंट में हमारे फाइनेंशियल स्टेटस फाइनेंशियल पोजीशन है, जो भी पार्टनर उनकी डिमांड करते हैं, यानी कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वेरीफाई करना, उसकी फोटोकॉपीज रखना, ये सभी पार्टनर्स को राइट होता है। तो कोई भी पार्टनर सिर्फ अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हाइड नहीं कर सकता। उसे सारे पार्टनर्स को अकाउंट्स को शो करना होगा और अगर वो डिमांड करते हैं तो उन्हें कॉपीज भी अवेलेबल करानी होंगी। नेक्स्ट, टू गिव करेक्ट इंफॉर्मेशन। यदि कोई पार्टनर अपने और पार्टनर से कोई इंफॉर्मेशन चाहता है तो पार्टनर की ड्यूटी है कि वो अपने पार्टनर्स को करेक्ट इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड करे। अगर वो करेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता तो वो फर्म के हित में नहीं होगा और उसे फर्म से बाहर निकाला जा सकता है, क्योंकि फर्म पार्टनर्स की ये जिम्मेदारी होती है कि वो जो भी काम करेंगे म्यूचुअल इंटरेस्ट में करेंगे और सारी इंफॉर्मेशन को शो करेंगे अदर पार्टनर्स को। नेक्स्ट, टू इंडेमनीफाई फॉर फ्रॉड। यदि कोई पार्टनर फर्म के हित में काम करते हुए उसको कोई लॉस होता है, कोई इंजरी होती है, तो उसके लिए उसे क्षतिपूर्ति प्रदान की जाएगी, इंडेमनीफाई किया जाएगा। उसे इंडेमनिटी प्राप्त करने का पूरा अधिकार होता है। ठीक है, क्योंकि अगर वो फर्म के हित में ही कोई काम कर रहा है तो उसे ये पूरा राइट है कि उसे जो भी काम उसके द्वारा किया जा रहा है वो काम सुरक्षित हो और फर्म के फेवर में हो, तो उसे अपने द्वारा किए गए कामों के लिए इंडेमनिटी प्रदान की जा सकती है। सो दीज आर द ड्यूटीज प्रिसाइज्ड अंडर पार्टनरशिप एक्ट। कुछ अदर ड्यूटीज भी हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है टू वर्क डिलीजेंटली। जो भी पार्टनर है वो बहुत ही केयरफुली और डिलीजेंटली काम करेगा, यानी कभी भी वो केयरलेस होकर या नेग्लिजेंट होकर काम नहीं करेगा, क्योंकि उसकी नेग्लिजेंस से यदि कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई अन्य पार्टनर्स या फिर फर्म के द्वारा नहीं की जाएगी। नेक्स्ट, टू वर्क विदाउट रेमुनरेशन। अगर पार्टनर्स को फर्म में मान लीजिए पार्टनर फर्म को प्रॉफिट नहीं हो रहा है, उसे लॉसेस हो रहे हैं, तो ये आवश्यक नहीं है कि पार्टनर को सैलरी दी जाए। उसे बिना रेमुनरेशन बिना वेतन के भी काम करना पड़ सकता है, तो उसको इसके लिए भी रेडी होना चाहिए। नेक्स्ट, टू शेयर द लॉस। अगर पार्टनरशिप के अंदर लॉस होते हैं प्रॉफिट के स्थान पर, तो वो लॉस भी जैसे प्रॉफिट सभी में बांटा जाता है, वो लॉस भी सभी पार्टनर्स के अंदर बांटा जाएगा। नेक्स्ट, टू कॉम्पनसेट फॉर विलफुल नेग्लिजेंस। अगर उसने कोई कॉम्पनसेशन जो की है, मान लीजिए उसने कोई एक्ट किया है, कोई काम किया है और उससे दूसरे पार्टनर को कोई
लॉस हुआ है, तो उसके लिए उसे कॉम्पेंसेट वो पार्टनर करेगा, या फिर अगर मान लीजिए अनजाने में उससे कोई गलती काम वो फर्म के लिए कर रहा है और उससे कोई लॉस होता है, तो उसके लिए भी उसे इंडेमनीफाई किया जाएगा। या फिर अगर किसी पार्टनर ने जानबूझकर किसी अन्य पार्टनर को कोई नुकसान पहुंचाया है, तो जिस पार्टनर ने उसे नुकसान पहुंचाया है उसे इंडेमनीफाई करना होगा, उसे कॉम्पेंसेट करना होगा। नेक्स्ट, टू यूज फर्म्स प्रॉपर्टी फॉर द फर्म। जो भी फर्म की प्रॉपर्टी है, सपोज फर्म के पास कोई मशीनरी है, फर्म के पास फर्नीचर है, फर्म के पास एसी, रेफ्रिजरेटर, जो भी मशीन्स हैं, वो फर्म के कार्यों के लिए ही यूज किया जाएगा। किसी भी पार्टनर के पर्सनल पर्सपेक्टिव, पर्सनल पर्पस के लिए उसे यूज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, टू गिव अकाउंट ऑफ पर्सनल प्रॉफिट। यदि किसी पार्टनर ने फर्म में काम करने के दौरान कोई पर्सनल प्रॉफिट कमाया है, तो उसे उन सभी प्रॉफिट्स की सूचना पार्टनर्स को और फर्म को देनी होगी। वो कोई भी पर्सनल प्रॉफिट इस तरीके से गेन नहीं कर सकते। नेक्स्ट, टू गेन एन अकाउंट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द कंपीटिंग बिजनेस। यदि कोई पार्टनर कोई कंपीटिंग बिजनेस चला रहा है पार्टनरशिप फर्म में काम करते हुए, तो उसकी उसकी सारी डिटेल्स और प्रॉफिट्स जो है वो पार्टनरशिप फर्म को प्रोवाइड करनी होगी, क्योंकि कोई भी पार्टनर जो फर्म में रहते हुए पार्टनर की तरह काम करते हुए कोई भी कंपीटिंग बिजनेस नहीं कर सकता। भले ही जब वो फर्म को छोड़कर चला जाए, रिटायर हो जाए या अपनी मर्जी से फर्म को छोड़कर चला जाए, तो उसे कंपीटिंग बिजनेस करने का अधिकार होता है, लेकिन जब तक वो एज अ पार्टनर फर्म में मेंबर है, तब तक उसे कंपीटिंग बिजनेस करने का अधिकार नहीं होता। नेक्स्ट, नॉट टू ट्रांसफर राइट्स एंड इंटरेस्ट। जो पार्टनर, मान लीजिए एबीसी 3 पार्टनर हैं, तो मिस्टर ई अगर चाहें कि मैं अपने अधिकार और अपने इंटरेस्ट जो हैं अपने बेटे डी को दे दूं, ट्रांसफर कर दूं, तो वो ऐसा नहीं कर सकते। उन्हें खुद ही अपने अधिकारों और अपने दायित्वों को पूरा करना होगा। नेक्स्ट, टू वर्क विद हिम इज अथॉरिटी। किसी भी पार्टनर को जितने उसे अधिकार दिए गए हैं उसी अधिकारों के अंदर ही उसे काम करना होगा। अगर वो अपनी बियॉन्ड द लिमिट्स काम करता है तो उसके लिए फर्म रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, वो खुद ही पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होगा और इसके लिए उसे भरपाई भी खुद ही करनी होगी। नेक्स्ट, टू मेंटेन सीक्रेसी। किसी भी पार्टनर को फर्म की इंफॉर्मेशन बाहर लीक आउट करने की परमिशन नहीं होती, उसे सीक्रेसी मेंटेन करनी नेसेसरी है। अगर वो फर्म की इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंशियल मैटर्स को बाहर लीक आउट करता है, तो ये फर्म के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा और इसके लिए उसे पनिशमेंट दी जा सकती है। नेक्स्ट, टू एक्ट इन एन इमरजेंसी। अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है, सपोज कोई आपातकालीन स्थिति आ जाती है, बाढ़, भूकंप, आग लगना, किसी की मृत्यु होना या कुछ भी ऐसी सिचुएशन आती है, तो वो अपनी अथॉरिटी से अधिक भी काम कर सकता है, लेकिन उसे इमरजेंसी सिचुएशन में फर्म को, उसकी प्रॉपर्टी को, उसके मेंबर्स को सेव करना इम्पोर्टेंट है, तब वो अपनी अथॉरिटी के बियॉन्ड द लिमिट्स जाकर काम कर सकता है। ठीक है, सो दीज आर द ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर। नेक्स्ट आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो टिल देन कीप लर्निंग, प्रिपेयर योर नोट्स।